देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक रीवा के सुप्रसिद्ध लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि दूसरे संस्थान को न देने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि में संस्कृत विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारियों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने इस बार न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई बल्कि संभागायुक्त को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। मीडिया को जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता बीके माला ने कहा कि लक्ष्मण बाग संस्थान एक ट्रस्ट है जहां भगवान लक्ष्मण जी की स्थापना के साथ चारों धाम के देवी देवता विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान की चल अचल संपत्तियां देश के कोने कोने में है, जिसकी आमदनी से लक्ष्मण बाग संस्थान के पुजारी और संस्थान का संचालन व संधारण होता है। बताया गया कि लक्ष्मण बाग संस्थान का संविधान राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित है और उसकी अपनी एक अलग ही नियमावली भी बनी हुई है, परंतु लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि में संस्कृत विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए कलेक्टर ने एक प्रपोजल भी भेजा है कि संस्थान की भूमि दे दी जाए, लेकिन उक्त संस्थान की भूमि देने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है क्योंकि वह ट्रस्ट की भूमि है। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि हम संस्कृत विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विरोध नहीं करते बल्कि हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन लक्ष्मण बाग संस्थान की बजाय उसे दूसरी जगह खोला जाए। जी बताइए, आज आपने कमिश्नर को एक पत्र दिया है लक्ष्मण बाग की भूमि को लेकर, मामला क्या है? देखिए, लक्ष्मण बाग संस्थान एक ट्रस्ट है जहां भगवान लक्ष्मण जी की स्थापना के साथ साथ चारों धाम के देवी देवता विराजमान है। इस लक्ष्मण बाग संस्थान की चल अचल भूमियां पूरे देश के कोने कोने में है, जिसकी आमदनी से लक्ष्मण बाग संस्थान के पुजारी और लक्ष्मण बाग संस्थान का संचालन संधारण होता है। लक्ष्मण बाग संस्थान का संविधान माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित है। उसका अलग ही नियमावली बना हुआ है कि उस जमीन में एक महंत की पदस्थापना की जाएगी। वहां महंत होंगे, महंत उस समस्त मठ मंदिरों का संचालन संधारण करेंगे। इस एक अलग से पृथक से संविधान ही निर्मित है, वो माननीय महामहिम द्वारा अनुमोदित है। परंतु लक्ष्मण बाग संस्थान में कुछ दिनों पहले एक हाई कोर्ट प्रकरण चला और महंत के खिलाफ मामला चला। वो प्रकरण आज भी चल रहा है, क्या स्थिति में वो अलग विषय है। परंतु लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि में क्षेत्रीय कार्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय खुला है, जिसमें रीवा कलेक्टर ने एक प्रपोजल भेजा है कि लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि दे दी जाए। पर लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि देने का अधिकार कलेक्टर को ही नहीं है, इसलिए वो ट्रस्ट की भूमि है और उस भूमि में संविधान में लिखा हुआ है कि कलेक्टर एज ए अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग उसकी व्यवस्था बना सकते हैं। क्रय विक्रय दान लीज अंतरण नहीं कर सकते उस भूमि को। पर लक्ष्मण बाग संस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा रहा, हमारी तरफ से पूरे रीवा की जनता की तरफ से बधाई है। क्षेत्रीय संस्कृत कार्यालय खुलना चाहिए, परंतु लक्ष्मण बाग संस्थान में नहीं, दूसरी जगह खुलना चाहिए। यदि लक्ष्मण बाग संस्थान में भी खोला जाना चाहिए तो लक्ष्मण बाग संस्थान के मूल्यांकन के मूल्य की बाजार मूल्य की जमीन के बदले में एक जमीन दी जानी चाहिए। ऐसा चर्चा के विषय में है, ऐसा कलेक्टर रीवा का कहना भी है। तो उस मूल्य की जमीन बिना दिए और लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन जब तक दूसरे संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के नाम न हो जाए और क्षेत्रीय और लक्ष्मण बाग को उतने मूल्य की जमीन मिल न जाए, तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को एक पत्र दिया है। हमने साथ में इस पत्र पीएस को शासन को भी भेज रहे हैं कि इस संबंध में लक्ष्मण बाग की भूमि देने का अधिकार नहीं है। तो यदि इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट डिसीजन लेती है तो उसके बदले में उतने मूल्य की जमीन पहले दे दी जाए और वो जमीन लक्ष्मण बाग के नाम हो जाए। निराला नगर में शहर के मध्य स्थल में अभी जमीन खाली हुई है, मध्य प्रदेश सरकार को वो जमीन मूल्य की दे दी जाए, या कि उसके लक्ष्मण बाग के मूल्य की जमीन पहले दर्ज हो जाए रिकॉर्ड में, फिर उसके बाद किसी प्रकार का निर्माण किया जाना चाहिए। हमारी तो मांग ये है कि लक्ष्मण बाग संस्थान को अयोध्या की तर्ज में रीवा उपकाशी के नाम से जाना जाता है। रामानुज, राम के अनुज भगवान लक्ष्मण जी की स्थापना रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान में है। तो लक्ष्मण बाग संस्थान को अयोध्या की तर्ज में विकसित किया जाना चाहिए ताकि देश के कोने कोने के यहाँ विराजमान भगवान चारों धाम के देवी देवता विराजमान है।
जब कोई चारों धाम जाते थे तो पहले हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान आते थे, वहां दर्शन करते थे, उसके बाद उनका कार्य पूर्ण माना जाता है या चारों धाम के दर्शन माने जाते थे। आज स्थिति है कि इसी प्रकार बद्रीनाथ की जमीन के साथ छलावा किया गया। बद्रीनाथ की जमीन कॉरिडोर बननी थी तो बद्रीनाथ की जमीन बेच दी गई। आज दिनांक तक उसके बदले में उतनी जमीन खरीदी जानी चाहिए बद्रीनाथ में, वहां गौशाला बननी चाहिए, वहां धर्मशाला बननी चाहिए, वहां गेस्ट हाउस बनने चाहिए, पर कुछ नहीं बना। यहाँ लोगों को गुमराह किया गया, वहां का पैसा लाके रख लिया गया, उसका ब्याज उसका उपयोग किया जा रहा है। मैं हमारी मांग है, माननीय आयुक्त महोदय से हमने मांग की है कि तत्काल लक्ष्मण बाग के जो निर्माण कार्य चल रहे क्षेत्र कार्यालय को रोक दिए जाने चाहिए, और जब तक लक्ष्मण बाग की जमीन लक्ष्मण बाग के नाम नहीं हो जाती, जो बलदे में दी जानी है, जो मूल्य में दी जानी है, उसके मूल्य की दी जानी चाहिए, तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य न दिया जाए। और जब तक राज्य शासन कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल जाती, इसलिए कि लक्ष्मण बाग की जमीन देने को कलेक्टर को पावर ही नहीं है, ये संविधान में लिखा हुआ है, और किसी भी चल अचल संपत्ति को विक्रय दान नहीं कर सकते। और लक्ष्मण बाग की संस्थान की भूमि लगातार और लक्ष्मण बाग संस्थान को विलोपित करने की साजिश रची जा रही है। वहां पर्याप्त मात्रा में चल अचल संपत्ति है, चल भी है अचल भी है, वहां रखी हुई है। वहां महंत की नियुक्ति होनी चाहिए, और महंत की नियुक्ति संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए। पूरे भारत में लक्ष्मण बाग में अकेला ऐसा है जो राष्ट्र संविधान बना हुआ है, नियमावली है, जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति से अनुमोदित है। ये हमारे पास नियमावली है, हमने दी भी है, शासन को दी है। लक्ष्मण बाग की चल संपत्तियों की सूची हमारे पास है, जो शासन को एक दी गई है कि देश के कोने कोने में वहां की संपत्ति कितनी है, कितनी आमदनी आ रही है, ये सब का ब्यौरा होना चाहिए। पर लगातार लक्ष्मण बाग संस्थान को विलोपित करने की साजिश रची जा रही है। संस्कृत विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय खुलने जा रहा है, विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय के नाम से उद्घाटन किया गया, पर क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा रहा। क्षेत्रीय कार्यालय खुलना चाहिए। हम विपक्ष में है और रीवा की जनता पक्ष में है, पर क्षेत्रीय कार्यालय के लिए तमाम जमीनें पड़ी हैं, जमीन है वहां पे खोल दी जानी चाहिए, पर नहीं, लक्ष्मण बाग में क्यों खोली जा रही है। और लक्ष्मण बाग संस्थान को विलोपित करके लक्ष्मण बाग की गौशाला खोल दी गई, लक्ष्मण बाग में क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया गया। और इसी प्रकार जिस प्रकार रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को विलोपित करने का काम किया गया है, उसी प्रकार लक्ष्मण बाग संस्थान को भी विलोपित कर दिया जाएगा, और एक छोटे से पैमाने पर लक्ष्मण बाग सीमित हो। इस संदर्भ में हम साधु संत महात्माओं को भी पत्राचार करेंगे, और माननीय मोहन भागवत को भी पत्राचार करेंगे कि धार्मिक संस्थानों को, लक्ष्मण बाग संस्थानों को, जो रीवा का नहीं, ये पूरे समूचे मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक तपोभूमि है, देवस्थली है, इसके साथ षड्यंत्र किया जा रहा, साजिश की जा रही है लक्ष्मण बाग को विलोपित करने के। और धर्मावलंबियों को, यहाँ के संत साधु महात्माओं से अपील कर रहे हैं कि इसमें पहल की जानी चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, जो लक्ष्मण बाग संस्थान से, और समस्त विधायकों को, माननीय सांसदों को, माननीय विधायक गणों को इस आशय का हम पत्राचार करेंगे और अनुरोध करेंगे समस्त रीवा संभाग ही नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र के माननीय विधायक सांसदों से कि आए और इस पर हस्तक्षेप करें।